जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी एक ऐसी शहरी दंत कथा पर आधारित है जिसे वहाँ के लोग सच मानते हैं लेकिन खुलकर बताते नहीं। ये कहानी है तीसरी मंजिल की खिड़की। कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा क्योंकि डर धीरे धीरे शुरू होगा और जब तक आपको एहसास होगा शायद बहुत देर हो चुकी होगी। तो लाइट धीमी कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और ध्यान से सुनिए क्योंकि कभी कभी कोई चीज़ सिर्फ इंतज़ार करती है कि आप उसे अंदर आने दो। छत्तीसगढ़ के एक तेजी से बढ़ते शहर में जहां नई नई कॉलोनियां पुराने जंगलों और सूनी जमीन को निगल रही थी, वहां एक पुरानी 5 मंजिला इमारत खड़ी थी। जिस इमारत का नाम था शांति अपार्टमेंट। नाम जितना शांत था उसके बारे में कहानियां उतनी ही बेचैन कर देने वाली थी। लोग कहते थे इमारत की तीसरी मंजिल की आखिरी फ्लैट में रात के बाद खिड़की कभी बंद ही नहीं होती, चाहे अंदर कोई हो या नहीं। राहुल जो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, उसी शहर में नया ट्रांसफर होकर आया था। किराए सस्ते थे, इसीलिए उसने बिना ज़्यादा पूछताछ किए शांति अपार्टमेंट में तीसरी मंजिल का वही आखिरी फ्लैट ले लिया। मकान मालिक ने चाबी देते समय बस इतना कहा, रात को खिड़की बंद रखना और अगर खुल जाए तो दोबारा मत खोलना। लेकिन राहुल हंस पड़ा और बोला, हवा से खुल जाएगी तो क्या भूत आ जाएगा? मकान मालिक ने मुस्कुराने की कोशिश की पर मुस्कुराहट आंखों तक नहीं पहुंची। बस बोला, मत खोलना। पहली रात फ्लैट साधारण था। पुराना फर्नीचर, हल्की सी सीलन की गंध और एक बड़ी खिड़की जो पीछे के खाली मैदान की तरफ खुलती थी। रात के करीब 12 बजे राहुल सोने जा रहा था कि अचानक खिड़की खुल गई। उसने सोचा हवा होगी, जाकर बंद कर दिया, लॉक भी लगा दिया और वापस बिस्तर पर आ ही था कि फिर खिड़की खुल गई। इस बार थोड़ा तेज खुल गया। वो चिढ़ गया, उठकर फिर बंद किया। इस बार जोर से धक्का देकर बंद किया। जब वापस मुड़ा तो उसे लगा जैसे बाहर कोई खड़ा था, पर अंधेरा इतना घना था कि कुछ दिखा नहीं। और इस बार उसने खिड़की बंद करके पर्दे भी गिरा दिया। करीब 1 बजे उसे लगा जैसे कोई धीरे धीरे कांच पर उंगलियां घुमा रहा हो। वो उठकर बैठ गया। आवाज जारी रही। धीरे से पर्दा हटाया। खिड़की बंद थी पर कांच के उस पार धुंध जैसा कुछ जमा था, जैसे किसी ने सांस छोड़ी हो। और उस धुंध पर
उंगलियों के निशान बनते जा रहे थे। अंदर से नहीं, बाहर से राहुल के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने खुद से कहने लगा, तीसरी मंजिल बाहर कोई खड़ा कैसे हो सकता है? सुबह उसने सामने वाले फ्लैट की बुजुर्ग आंटी से पूछा, आंटी, यहाँ रात को कोई आता है क्या? आंटी कुछ सेकंड चुप रहे, फिर धीरे से बोली, तीसरी मंजिल वाले ज्यादा दिन नहीं टिकते। बस इतना कहकर उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। और दूसरी रात राहुल ने तय किया कि आज वो जागेगा। रात के करीब 2 बजे तक सब शांत रहा। फिर अचानक कमरे का तापमान अचानक गिर गया। सांस से भी भाप निकलने लगी और बिना आवाज के खिड़की खुद ब खुद खुल गई। इस बार हवा नहीं चल रही थी, पर पर्दे ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई अंदर आ गया हो। राहुल जड़ हो गया और धीरे धीरे उसने देखा, खिड़की के बाहर अंधेरे में 2 आंखें थे। बस आंखें, शरीर नहीं। और वो ऊपर नहीं, नीचे नहीं, बिल्कुल खिड़की की ऊंचाई पर तैर रही थी। फिर एक बहुत धीमी आवाज आई, दरवाजा खोलो। आवाज महिला की थी, पर जैसे बहुत दूर से आ रही हो या पानी के भीतर से। अगले दिन राहुल ने चौकीदार से पूछा। चौकीदार ने पहले बात टालने की कोशिश की, फिर बोला, पहले यहाँ जंगल था। उसी जगह एक अधूरी बिल्डिंग बनी हुई थी और एक लड़की यहाँ रहती थी, अकेली। उसका पति उसे छोड़ गया था और लोग कहते हैं उसने तीसरी मंजिल से कूद कर जान दे दी। राहुल ने पूछा, लेकिन खिड़की? चौकीदार ने बीड़ी बुझाई और बोला, कूदने से पहले वो हर रात खिड़की से किसी का इंतजार कर रही थी। राहुल ने पूछा, किसकी? चौकीदार ने बताया, जो कभी वापस नहीं आया। उस रात राहुल ने खिड़की की तरफ पीठ करके सोने की कोशिश की। करीब रात के 3 बजे, जैसे कोई कांच पर नाखून मार रहा हो। उसने आंखें नहीं खोली। आवाज और तेज हो गई, फिर अचानक रुक गई और कमरे में सन्नाटा छा गया। राहुल ने राहत की सांस ली। तभी उसे महसूस हुआ, बिस्तर के दूसरी तरफ गद्दा दबा हुआ है, जैसे कोई उस पर बैठा हो। उसकी सांस रुक गई और धीरे धीरे किसी ठंडी चीज ने उसकी गर्दन को छुआ और कान के पास से फुसफुसाई, मैं आ गई, मैं आ गई। राहुल चीख कर उठा, लाइट ऑन की, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। लेकिन बिस्तर पर उसके बगल में गीले हाथ का निशान था, जैसे कोई पानी से भीगा हुआ बैठा हो। और खिड़की पूरी खुली थी। राहुल ने तय किया कि अब वो ये घर छोड़ देगा, लेकिन जाने से पहले आखिरी रात
सोना तो पड़ेगा। उसने बैग पैक किया, लाइट जलाकर सो गया और रात के करीब 4 बजे उसे लगा कोई धीरे धीरे कमरे में चल रहा हो। चप्पल की आवाज नहीं, बस गीले पैरों की। और आवाज बिस्तर के पास आकर रुक गई। राहुल ने आंखें खोल दी। उसके सामने वही लड़की खड़ी थी, बाल भीगे हुए, चेहरा पीला, आंखें खाली और पैरों से पानी टपक रहा था, जैसे अभी अभी कहीं से निकल कर आई हो। उसने मुस्कुराने की कोशिश की और बोला, तुम इंतजार कर रहे थे ना? राहुल बोल भी नहीं पाया। लड़की धीरे धीरे झुकी और फुसफुसाई, सब चले जाते हैं, तुम मत जाना। और उसके हाथ ने राहुल का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ से भी ठंडी थी। और अगली सुबह चौकीदार ने देखा कि फ्लैट का दरवाजा खुला है। अंदर गया तो राहुल बिस्तर पर बैठा था, आंखें खोली पर खाली थी, हिल नहीं रहा था। और डॉक्टर ने कहा, जिंदा है पर जैसे आत्मा कहीं और है। राहुल कभी सामान्य नहीं हुआ, बस एक ही बात दोहराती रही, खिड़की मत खोलो, वो आ जाएगी। आज भी शांति अपार्टमेंट अभी भी खड़ी है। तीसरी मंजिल का आखिरी फ्लैट फिर किराए पर दिया जाता है। हर नया किराएदार पहली रात एक ही चीज नोटिस करता है, खिड़की बंद करने के बाद भी सुबह वो खुली मिलती है और कांच पर उंगलियों से लिखा होता है, मैं इंतजार कर रही थी। तो दोस्तों, ये थी छत्तीसगढ़ की उस खिड़की की कहानी, जो बंद करने पर भी खुल जाती है और जिसे खोलने वाला कभी अकेला नहीं रहता। और लोग कहते हैं, कुछ आत्माएं मरती नहीं, वो बस इंतजार करती है किसी ऐसे इंसान का जो उन्हें देख सके, सुन सके या उसके साथ रह सके। अगर आपको ये कहानी सुनते समय ऐसा लगा हो कि कमरे में अचानक ठंड बढ़ गई हो या आपके पीछे कोई खड़ा है, तो घबराइए मत। बस आज रात खिड़की अच्छी तरह बंद करके सोइएगा, क्योंकि कौन जाने कहीं कोई आपका इंतजार तो नहीं कर रहा है।